सबसे तेज खबर साउथी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र इलाके के परसा डेहरिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें, मल्हीपुर थाना क्षेत्र इलाके के ग्राम पंचायत परसा डेहरिया के निवासी 25 वर्षीय प्रमोद उर्फ बुढ़ऊ की संदिग्ध परिस्थितियों में 12 जनवरी को मौत हो गई थी, जिसके बाद आनंद फानंद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक की बहन कलावती ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए कार्यवाही की मांग की थी। आखिरकार 9 दिन बाद जिला अधिकारी के आदेशानुसार जमीन से मृतक के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मृतक के पिता ने अपने दामाद भूरे व अपनी बहू मीरा पर अपने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया। उसने बताया, दोनों का काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। संपत्ति के लालच में दोनों ने ही मिलकर हत्या को अंजाम दिया। वहीं पत्नी मीरा ने अपने पति की हत्या करने में अपने नंदोई पर लगाया आरोप। इस मौके पर उप जिला अधिकारी भिनगा, तहसीलदार भिनगा, थाना मल्हीपुर की पुलिस व ग्रामीण तथा भाजपा नेता रणबीर सिंह सहित लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मल्हीपुर थाना क्षेत्र इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भारी संख्या में ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसा डेहरिया गांव का है, जहां पर अंतिम संस्कार कर देने के बाद 9 दिन बाद आज फिर से उसकी लाश खोदी गई। दरअसल 9 दिन पूर्व प्रमोद कुमार नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन मृतक की बहन ने डीएम को एक प्रार्थना पत्र देकर हत्या की आशंका जाहिर की थी। इस संबंध में उसने अपने भाभी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया था। उप जिला अधिकारी की मौजूदगी में आज कब्र से लाश को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगर हत्या की पुष्टि होती है तो दो लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। रिश्तों का एक बार फिर से कलंक सामने आया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के परसा डेहरिया का है, जहां पर संपत्ति के लालच में इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्यवाही में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मृतक की मौत कैसे हुई और पूरा माजरा क्या था। खास रिपोर्ट नंद कुमार गुप्ता की। मीरा, आपके पति का नाम क्या है? क्या हुआ है मामला बताइए। मारे हैं। किसने मारा है? भूरे। हैं? भूरे। ये कौन है? जी उनके दामाद हैं। उनके दामाद हैं। आप कहाँ पर थी उस समय? जी हम ये रहे। हैं? घर पर थी तो आपने देखा? जी हम रहे न, लेकिन हमें नहीं चिल्लाए गए, कहीं हम तो मुँह मार डाल गए। और जी सर हमें कुछ खवाए गए, तब हम नहीं बोले। क्या नाम है बताइए? राम फकीर है। राम फकीर है। क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? क्या हुआ, कैसे उसकी मौत हुई बताइए। शाम के साहब, शाम के 9 बजे भर कौरा पे चारों मिला तापा का है। 9 बजे के बाद में हम कहा भे सभे चलो खाए पी लो पहुड़ो। तो हम वही कौरब साहब खाई थे, वही फिर पहुड़ रही थे। खाना आवा और वही थे हम खाए लीन और पहुड़ रहे हन। दवाई खावा, सुई दवाई कराए रहन। हम दवाई खावा पहुड़ रहे हैं साहब। और वही लोग वही दुई पर आनी गए, कोठरी में पहुड़ रहे हैं मशहरी पर बढ़ के। और यह घर यहर है, उसमें दामाद पहुड़ा। यह घर यहर है और जब पहुड़ा उसके बाद में रात अब सोई गवागा सब है। तो रात में हन हमरे उलझन दिए, तो हम रजाई बहावा करी। तो हम सोची अपने मन में कि जो दवाई खावा है वही उलझन दिया है साहब। रात बीता, सुबेरे उठे, दुनिया कहानी ना बताओ। अब वह तो जो पतो है और जो दामाद है उनके अलावा कोई नहीं मारा।
किसके पतो किसकी? हमारी पतो, हमारी दामाद, लड़का हमारा, हमरे यक्के कहीं रहा। इसके अलावा और का बताई दिए, चाहे उसका जस पूछो। से करीब 10 दिन 9 दिन हुआ। एक हमारे गांव में फकीरे भाई रैदास थे, उनका एक लड़का था, क्या नाम था उसका? प्रमोद उर्फ बुढ़ऊ। उसकी डेड बॉडी सुबह मिली। उस दिन माननीय मंत्री जी आए थे, तो हम लोग और डीएम साहब सब लोग व्यस्त थे लखनऊ बहराइच में, भिनगा में। तो इसकी मिट्टी हो गई। बाद में गांव के लोगों ने बताया कि उसके गले पर काफ़ी चोट थी, और जिसकी पुष्टि गांव के लोगों ने, उसकी पत्नी जो था प्रमोद, उसकी पत्नी, तो उसने बताया कि कोई रिश्तेदार उसका बहनोई था लड़के का जो मृतक है, और उसकी पत्नी, इन दोनों ने मिलकर उसका गला दबा करके मार दिया था। तो जब ये संदेश प्राप्त हुआ हम लोगों को, तो उसके पिताजी और सब लोगों ने एप्लीकेशन दिया डीएम सर को। तो वहाँ से आज इसका डेड बॉडी बाहर निकाल करके पीएम होगा। जैसा पीएम में आएगा, पुलिस उसकी कार्रवाई होगी। इतनी बात। का नाम क्या बताइए? कलापति सर। कलापति। पति का नाम क्या है? पति का नाम हम बताए दो का। चलिए ये बताइए, पति का नाम ये आपने बहुत काफी कोशिश किया है, एप्लीकेशन आपके द्वारा दी गई है, आज शायद लाश खोदी जा रही है। मामला क्या था, कैसे क्या हुआ था भाई के बारे में आपके? हम साहब नहीं जानत रहे, हम 20 कोस हमार घर है। हाँ, तो हम जले हुआ आए, रोज चिल्लाए लगे साहब, हम नहीं जाना कि कहा भवा का नहीं भवा। जब मट्टी हो गई तो वो अपने खुद बयान दे लग। वो बयान दे लग कि कौन देने लगा? वही हमारे बहनोई भोरवा। वो बयान दे लग कि हम दोनों मिल के मार डाला है। कौन? हम, एक और कौन? मैंने ये औरत ये बैठी ही जो। अच्छा, ये किसकी औरत है? ये हमारे भाई की औरत है। अच्छा, मतलब वो नंदोई हुए और ये सरहद हुए, दोनों मिल करके? हाँ, तब वो बयान दे लग बाद में है कि हम मार डाला है, दोनों मिल के मार डाला है। जब मट्टी हो गई तो बाद में बयान दिहिस, तब हम केस लगाए। तो फिर आपने अब आज बताओ सब कई 9 दिन के बाद हो रहा है, बताओ। हाँ, 9 दिन आपके हस्बैंड के साथ में जो ये घटना हुआ है, कैसे हुआ जब आप साथ में थी रात में? कौन मारा है? इनके दामाद मारे। खाली इनके दामाद मारे? उस वक्त आप कहाँ थी? ये हम हो रहे। कैसे हुआ पूरा मामला बताइए। जोर से बोलो। जोर से बोलो। अच्छा अच्छा, कौन मारा था? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? और कुछ बताना चाहोगे? कैसे हुआ, कैसे क्या मामला है? हुए हैं प्रमोद, उनकी बहन कलावती के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके भाई की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। अब इसका दोबारा से उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया गया सबको निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया।